ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। इस वर्ष 2026 में प्रारंभ हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह संपूर्ण महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस पूरे महीने में अनेक भक्त व्रत रखते हैं, दिन में फलाहार करते हैं, संध्या समय भजन कीर्तन करते हैं तथा सात्विक जीवन अपनाकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। बहुत से भक्त इस पूरे महीने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम और संयम के साथ साधना करते हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भक्त किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाता तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह इस पवित्र महीने में बिना किसी साधना के व्यर्थ जाने दे। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से केवल एक नियम का भी पालन करता है तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है। इसलिए इस अत्यंत पुण्यदायक और कल्याणकारी महीने को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार हर व्यक्ति कोई ना कोई नियम अवश्य धारण कर सकता है। कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकता है, कोई तुलसी की सेवा कर सकता है, कोई सात्विक भोजन का नियम ले सकता है और कोई प्रतिदिन भगवान का स्मरण करके भी इस अधिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में किए गए जप, तप, दान, पूजा और सेवा का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस महीने में लोग प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और तुलसी माता की विशेष पूजा करते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अधिक मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप प्रदान किया था और तभी से यह महीना पुरुषोत्तम मास कहलाया। इस महीने में यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती है और मन को एक विशेष प्रकार की शांति प्राप्त होती है। आज की इस विशेष जानकारी में मैं आपको अधिक मास से जुड़ा एक अत्यंत सरल किंतु चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह, मनचाहा जीवन साथी, नौकरी, व्यापार तथा जीवन की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। यह उपाय तुलसी माता से संबंधित है और शास्त्रों में तुलसी माता को भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता की पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में तुलसी की विशेष पूजा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि इस पूरे महीने नियम पूर्वक तुलसी की पूजा की जाए, तुलसी माता को जल अर्पित किया जाए और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया जाए तो घर में सुख, शांति, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करे और अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की पूजा करे। यदि आपके घर में शालिग्राम भगवान विराजमान है तो उनकी पूजा भी अवश्य करें, क्योंकि शास्त्रों में शालिग्राम और तुलसी की पूजा को अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा के लिए एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, दूसरे पात्र में स्वच्छ जल रखे, के साथ धूप, दीपक, हल्दी या पीला चंदन, अक्षत, पुष्प तथा भोग के लिए मिश्री, बतासे, फल या मिठाई रख ले। आप तुलसी माता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें। यदि स्थान हो तो आसन बिछाकर बैठ जाए, अन्यथा खड़े होकर भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें और फिर तुलसी माता की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करें। इसके बाद थोड़ा कच्चा दूध चढ़ाएं और पुनः जल अर्पित करें। इस प्रकार तुलसी माता का अभिषेक करें। जिन भक्तों के पास शालिग्राम भगवान है वे तुलसी माता के समीप शालिग्राम भगवान को विराजमान करके एक साथ पूजा कर सकते हैं।
इसका फल अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा प्रारंभ करने के पहले दिन तुलसी माता में अपनी मनोकामना करते हुए एक छोटा सा कलावा अवश्य बांधे। यदि आपके मन में कोई विशेष इच्छा है तो उसे भगवान विष्णु और तुलसी माता के सामने प्रार्थना के रूप में कहे और फिर कलावा बांधे। यदि कोई विशेष मनोकामना नहीं है तो केवल भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कृपा प्राप्ति के लिए भी कलावा बांधा जा सकता है। ध्यान रखिए कि यह कलावा केवल पहले दिन ही बांधना है, प्रतिदिन नहीं। इसके बाद तुलसी माता की जड़ में हल्दी या पीला चंदन अर्पित करें, अक्षय चढ़ाए, पुष्प अर्पित करें और फिर भोग लगाए। यदि आप मिश्री या बतासे का भोग लगा रहे हैं तो उसे किसी पात्र में रखें ताकि चींटियां तुलसी माता की जड़ को नुकसान न पहुंचाए। पूजा के बाद वह प्रसाद परिवार के सभी सदस्यों में बांट दे और स्वयं भी ग्रहण करे। इस पूरे अधिक मास में प्रतिदिन प्रातः तुलसी माता को थोड़ा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करे तथा सुबह और शाम दोनों समय धूप दीप दिखाए। विशेष रूप से अधिक मास, कार्तिक मास और वैशाख मास जैसे भगवान विष्णु के प्रिय महीनों में तुलसी पूजा का महत्व अत्यंत बढ़ जाता है। इसलिए इन महीनों में तुलसी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाया जाता है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। तुलसी माता की कृपा से परिवार में प्रेम बना रहता है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव प्राप्त होती है। बहुत से लोग यह अनुभव करते हैं कि जब से उन्होंने नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा प्रारंभ की तब से उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगी, मानसिक तनाव कम होने लगा और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। पूजा के पश्चात तुलसी माता के समीप बैठकर इस पवित्र मंत्र का 108 बार जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। यह अत्यंत प्रभावशाली मंत्र माना गया है। इस मंत्र के नियमित जाप से जीवन की बाधाएं दूर होने लगती है, घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु तथा तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जाप करने से पहले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप भी कर सकते हैं। इसके बाद तुलसी मंत्र का जाप करें और अंत में पुनः भगवान विष्णु का स्मरण करें। इससे साधना और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो उसी से मंत्र जाप करें, क्योंकि तुलसी माता के मंत्रों का जाप तुलसी की माला से करना श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि अधिक मास में यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी माता के सामने बैठकर मंत्र जाप करता है तो उसके जीवन की अनेक परेशानियां समाप्त होने लगती है। जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है, नौकरी नहीं लग रही होती, व्यापार में लगातार हानि हो रही होती है या घर में कलह रहती है, उन्हें भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस महीने में क्रोध, नकारात्मक विचार, कटु वचन और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए। जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पुरुषोत्तम मास का पालन करते हैं उनके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। इसलिए इस पूरे महीने तुलसी माता की सेवा अवश्य करें, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें, दान पुण्य करें और जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की कृपा सदैव आपके जीवन पर बनी रहेगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और जय तुलसी माता अवश्य लिखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार।